का एक अर्थ दूसरा। जहांगीर ने पूछा दूसरा कबूतर कहाँ है, तो नूरजहां ने क्या बताया कि वो अपर का अर्थ दूसरा लगाई, मतलब पंखहीन, पर से हीन हो, जो उसके पंख कबूतर के नहीं था। ने बोली उन्होंने नहीं, वो पंखहीन नहीं था, वो तो पर वाला था, इसलिए तो उड़ गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ चांदनी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। हम अलंकार को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अलंकार में मैंने अभी हमारा जो है शब्द अलंकार चल रहा है। तो हमारा शब्द अलंकार में क्या था, मैंने वक्रोक्ति अलंकार, तो वक्रोक्ति अलंकार जो हमारा चौथा भेद है, ये चौथा जो भेद है हमारा, तो वक्रोक्ति अलंकार था। वक्रोक्ति अलंकार के है जो, उसके भी दो भेद होते हैं। मैंने सोचा कि अगर आपको वक्रोक्ति अलंकार पढ़ाया तो उसकी भेद को भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इस वजह से क्योंकि आप नाम में, मैं सोची कि नाम ही बता देती हूँ कि एक होता है काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। तो मैंने सोचा कि इसकी परिभाषा और कैसे आप पहचानो, अगर मान लो परीक्षा में पूछ जाते हैं तो आप वक्रोक्ति को जानोगे, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति इसे नहीं जानोगे तो फिर होता है ना कि आप कैसे कर पाओ। तो मैंने सोचा कि आपको इसे भी थोड़ा विस्तार से, मतलब मैं बता दूं कि आप जान जाओगे कि श्लेष वक्रोक्ति में कैसे पहचान सकते हो, अगर आ गया तो काकू वक्रोक्ति को। तो हमारे देखिए वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद हैं, ठीक है। वो कौन कौन से दो भेद है, तो पहला क्या है काकू वक्रोक्ति, और दूसरा यहाँ मैंने लिखा है देखिए श्लेष वक्रोक्ति। हमारा दूसरा भेद है श्लेष वक्रोक्ति, ठीक है। तो हम पहले भेद की बात करते हैं वक्रोक्ति के, काकू वक्रोक्ति, कि हम इसे कैसे पहचानेंगे अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो, ठीक है। तो इसमें वक्ता के कथन से, कंठ ध्वनि से दूसरा अर्थ लिया जाता है। जैसे वक्ता कुछ कहे और श्रोता कुछ सुने, दूसरा मतलब गलत अर्थ लिया जाता है, ठीक है। कंठ ध्वनि से दूसरा अर्थ लिया जाता है, वहां काकू वक्रोक्ति होता है। कंठ ध्वनि इसलिए काकू लिखा है, ठीक। यहाँ देखिए वक्ता के कथन से, कंठ ध्वनि से, ठीक है। सुनने वाला जो होता है हमारा वो भिन्न अर्थ यानी गलत अर्थ उसका निकालता है, तो वहां क्या है काकू वक्रोक्ति। इसका उदाहरण यहाँ दिया है, उसने कहा जाओ मत बैठो, मतलब मैंने अगर जल्दी से कहा, उसने कहा जाओ मत बैठो, तो मैंने क्या सुना जाओ, मैंने सुना जाओ मत बैठो, ठीक है। यहाँ जो मैंने ये लगा रखा है, तो इससे आप मतलब अगर मैंने यहाँ आपको परिभाषा में जो ये मैंने परिभाषा दिया तो ये उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण में मैंने बताया आपको, देखिए ये जो कॉमा हमारा है लगने से, तो यहाँ आपको ये पता चल रहा है कि कैसे, उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, ठीक है। उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, ठीक है। तो उसने क्या सुना है, मैंने सुना जाओ मत बैठो, ठीक है। कंठ ध्वनि से उच्चारण करने पे उसका गलत अर्थ लगा लिया गया, ठीक है। तो यही हमारी होती है काकू वक्रोक्ति, कंठ ध्वनि से भिन्न अर्थ, दूसरा अर्थ लगा देने से। ये वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति के भेद में है तो टेढ़ा अर्थ तो होना स्वाभाविक है, आप जान ही रहे हो कि वक्रोक्ति चल रहा है तो कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा होगा ही होगा। तो यहाँ हमारा जो है टेढ़ा अर्थ लिया गया, मतलब भिन्न दूसरा अर्थ। उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, तो मैंने सुना जाओ मत बैठो, ठीक है। ये है। अब हम श्लेष वक्रोक्ति की बात, आपको काकू वक्रोक्ति तो समझ में आ गया होगा, तो लाइक एक बनता है, ठीक है। तो श्लेष वक्रोक्ति, जहां पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होने पर, पहले आप श्लेष इसे पढ़िए, श्लेष। अभी मैंने आपको श्लेष जो है शब्द अलंकार, उसके भेद में मैंने श्लेष अलंकार आपको पढ़ाया था ना। श्लेष का अर्थ क्या है, सिर्फ श्लेष को पहले जानिए। श्लेष का चिपका हुआ, वक्रोक्ति क्या है, मान लीजिए टेढ़ा, तो यानी अर्थ होंगे उसमें चिपके होंगे अर्थ और उसका टेढ़ा अर्थ लगाया जाएगा, ठीक है। चिपके हुए अर्थ में टेढ़ा, वक्रोक्ति का क्या अर्थ है, टेढ़ा मेढ़ा कथन, ठीक है। तो श्लेष यानी एक अर्थ होगा, वो चिपका होगा, उसके दो अर्थ होंगे और उसको टेढ़े अर्थ में, मतलब टेढ़े व्यंग्यात्मक ढंग में उसे पेश किया जाएगा, ठीक है। तो जहां पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होने पर, देखिए मैंने लिखा है एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होने पर, ठीक। श्रोता वक्ता की बात, श्रोता यानी सुनने वाला बोलने वाले की बात का भिन्न अर्थ यानी गलत अर्थ, दूसरा अर्थ अपनी रुचि या परिस्थिति के अनुकूल, अपनी रुचि के, इसमें ये है अपनी रुचि परिस्थिति के अनुकूल, उसको जैसे जो अपनी रुचि लग रहा है उसके अनुकूल, ठीक है, अर्थ ग्रहण करते हैं, वहां श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो आप समझ ही जाओगे, अगर आपको श्लेष अच्छे से समझ में आ गया है तो वक्रोक्ति को भी मैंने पढ़ाया, तो आप जान जाओगे कि श्लेष वक्रोक्ति को पहचानोगे कैसे, कि वक्रोक्ति में देखिए पहला था जो वक्रोक्ति वो भिन्न अर्थ, ठीक है, लिया, लेकिन श्लेष वक्रोक्ति में क्या है कि इसमें
चिपका हुआ अर्थ होगा, ठीक है। एक होंगे एक शब्द, लेकिन एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, लेकिन उसको व्यंग्यात्मक ढंग में पेश करना है। अब हम लोग इसकी उदाहरण को देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ है अपर। देखिए यहाँ आया है ना, एक अपर। उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। अब इसकी मैं अर्थ बता रही हूँ, कैसे आप समझोगे। तो जो नूरजहां है, नूरजहां ने एक कबूतर हाथ में लिया हुआ है, ठीक है। तो जहांगीर है, तो एक कबूतर देख हाथ में पूछा। जो नूरजहां थी, उन्होंने अपने हाथ में एक कबूतर लिया था, तो जहांगीर ने पूछा कहाँ अपर है, यानी एक कबूतर देख हाथ में। जहांगीर जो थे, एक कबूतर देखा हाथ में, तो उन्होंने पूछा दूसरा कबूतर कहाँ है। इन्होंने नूरजहां जो था, हाथ में एक कबूतर लिया था, लेकिन अपर, कहाँ अपर, ये जहांगीर ने पूछा है कि कहाँ अपर है, यानी दूसरा कबूतर कहाँ है। जहांगीर ने नूरजहां से ये बात पूछा है कि दूसरा कबूतर कहाँ है। तो देखिए उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार नूरजहां ने क्या उत्तर दिया। उसने कहा अपर कैसा, यानी यहाँ अपर का अर्थ उन्होंने क्या लगाया है, पंखहीन, यानी कह सकते हैं कि बिना पर वाला। जैसे कि कबूतर को पंख नहीं है, वो परहीन है, उसके पंख नहीं है, तो उन्होंने कहा, उसने कहा अपर कैसा, ये पंखहीन नहीं है। उन्होंने मतलब उनसे थोड़ी सी ठिठोली की जहांगीर से नूरजहां ने कि ये पंखहीन नहीं है, वह तो उड़ गया सपर, यानी वो पंख वाला था, ठीक है। उसके पंख थे इसलिए तो उड़ गया वो, ठीक है। इसका अर्थ यहाँ देख रहे हैं ना, व्यंग्यात्मक तरीके से निकाला गया अर्थ, लेकिन क्या है, अर्थ श्लेष है, श्लेष वक्रोक्ति, इसलिए इसमें चिपका हुआ है, ठीक है। तो हमारा चिपका हुआ है। अपर का एक अर्थ दूसरा, जहांगीर ने पूछा दूसरा कबूतर कहाँ है, तो नूरजहां ने क्या बताया कि वो अपर का अर्थ दूसरा लगाई, मतलब पंखहीन, पर से हीन हो, जो उसके पंख कबूतर के नहीं था। ने बोले उन्होंने, नहीं वो पंखहीन नहीं था, वो तो पर वाला था, इसलिए तो उड़ गया, ठीक है। यही है हमारा। तो ये हमारा श्लेष वक्रोक्ति, आपको उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, बहुत टफ नहीं है ये। जैसे वक्रोक्ति अलंकार था, तो वही काकू उक्रोक्ति जो है उसी टाइप का है। मान लीजिए तो भिन्न अर्थ, श्रोता और जो है वक्ता है हमारा, वो उसमें भिन्न अर्थ अपनी, जैसे कि उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, तो दूसरा अर्थ लगा लेना, वही चीज है। तो आपको वक्रोक्ति में ज्यादा समझने का वो नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन श्लेष को थोड़ा वो टफ था, लेकिन मैंने उसे बहुत अच्छे से समझाया, तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से श्लेष वक्रोक्ति जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो वक्रोक्ति था अलंकार, उसको मैंने बताया, और वक्रोक्ति के जो दो भेद थे, काकू उक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति, उसे भी बता दिया मैंने। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर करते रहिएगा। देखिए मैंने कितने अच्छे से आपको वक्रोक्ति बताया, और उसके भेद दोनों थे, जो श्लेष और काकू उक्रोक्ति, और श्लेष से मैंने वक्रोक्ति आपको बताया कि आप कैसे समझ जाओगे। श्लेष अलंकार का ही एक रूप है, इसमें श्लेष है तो वक्रोक्ति है, तो वक्रोक्ति का अर्थ हुआ टेढ़ा। तो मैंने इसमें बताया कि श्लेष है चिपका हुआ है, वक्रोक्ति को टेढ़े, मतलब दो अर्थ निकला और फिर उसका टेढ़ा अर्थ बन रहा है। दो अर्थ को टेढ़े से मतलब व्यंग्यात्मक ढंग से पेश किया जा रहा है अर्थ में, तो हमारा कौन सा हो गया, वो श्लेष वक्रोक्ति अलंकार हुआ। तो हमारा ये वक्रोक्ति अलंकार जो है, उम्मीद होता है कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको दोबारा ये नहीं बताना पड़ेगा, हमें लगता है ऐसा। तो मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। उन्हें भी वक्रोक्ति अलंकार जो है, अगर मान लो उन्हें वो पता है और उसके दो टाइप जो होते हैं, भेद है, उसके बारे में वो नहीं जानते होंगे, या जानते हैं तो श्लेष वक्रोक्ति और काकू उक्रोक्ति को पहचानेंगे कैसे, ये नहीं पता होगा, तो उन्हें पता हो जाएगा अगर आप उन्हें शेयर कर देते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से शेयर मेरे वीडियो को करते रहिएगा, और इस तरह के वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो मैंने देखिए कितने अच्छे से आपको एक प्रकार से, मानिए तो ट्रिक भी है इसमें, मैंने इसको अलग से मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन एक प्रकार से मैं आपको जिस प्रकार से समझाती हूँ, तो एक प्रकार का आपको ट्रिक ही है वो, ठीक है। ट्रिक की ही तरह मैं बता रही हूँ। अगर आप मेरा एक वीडियो है जो आप स्किप ना करके उसे अच्छे से देखते हो, तो एक प्रकार से ट्रिक की तरह मैंने बताया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे ये वक्रोक्ति जो अलंकार है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा ये चौथा था ये वो। अब मैं इसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश जो अलंकार है, हम लोग इसके 5वें भेद की बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।